बैन कर देना चाहिए पाकिस्तान में क्रिकेट को। अब तो बातें यहां तक होने लगी है मुकेश जी। कोई क्रिकेट टीम में हार जाए, कोई मैच हार जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो मुझे बयान आता दिख रहा है कि पाकिस्तान के खिलाड़ी सट्टेबाज हैं। हाँ। वो सट्टे के लिए खेलते हैं, वो पैसे के लिए खेलते हैं। इसका मतलब वो हारना चाहने के बावजूद हारते हैं, किसी से पैसा लेके हारते हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो जरूर जो अभी तजवीज़ हुई कि इस बोर्ड को भंग कर देना चाहिए, नए सिरे से खिलाड़ियों को खड़ा करना चाहिए, उनको पाकिस्तान को फिर से अपनी इस पूरी हार से ही नहीं बल्कि सट्टेबाजी से सबक लेना चाहिए। मुझे लगता है कि उनको तो बांग्लादेश और अफगानिस्तान की टीमों से सबक लेना चाहिए जो इतने आगे आ गए हैं। अच्छा मुकेश जी, क्या लग रहा है जिस तरह से इरशाद साहब ने कहा कि शुरुआत में कि शुक्र इस बात का है कि कोई हमला नहीं हुआ, बहुत ही पूरी सुरक्षा के साथ और बिना किसी बड़ी घटना के साथ जो मैच है, मुकाबले हैं, वो संपन्न हो गए, तो पाकिस्तान क्या इस पर ज्यादा फोकस था कि वहां पर कोई आतंकी घटना ना हो, पूरी शांति के साथ तमाम मैचेस हो जाए, या फिर मैच जीत पाए, इस पर भी उनका कोई फोकस था? मुझे लगता है कि पाकिस्तान टोटली डिफोकस था इसमें। हाँ। और अगर मुहावरे में कहा जाए तो ये हालत वो हुई है कि 100 जूते भी खाए 100 प्याज भी। इस ढंग की जो हालत पाकिस्तान की हुई है इस पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में हुई है। एक विजेता जिसको चैंपियंस ट्रॉफी बचाने के लिए मैदान में उतरना था, वो बुरी तरह से हारा, हर मैच हारता चला गया। ठीक है संजय जी, रोने के तो कई रीजन हैं, लेकिन आपको हाल फिलहाल में कोई ऐसी तस्वीर नजर आती है कि हालात दुरुस्त होंगे? अभी तो ऐसा ही लग रहा है कि कोई सूरत हाल ऐसी बन नहीं रही है। देखिए इसमें पहली बात 3 पहलू साफ साफ नजर है। पहली बात की जो खोट ये तलाश रहे हैं, ये एक पाकिस्तान क्रिकेट टीम में तलाश रहे हैं, लेकिन सेलेक्टर जो है वो पाकिस्तान के हुक्मरान है। और मुझे लगता है एक सबसे बड़ा खोट जो है पाकिस्तान हुक्मरानों में, उनको एक मौका मिला था 29 साल में अपनी इमेज सुधारने का, लेकिन जिस तरीके से फाइनल अवार्ड सेरेमनी में पार्टिसिपेट नहीं किया, नहीं गए वहां के मोहसिन साहब चेयरमैन जो हैं, तो ये साफ साफ दिख रहा है कि पाकिस्तान के क्रिकेट को भी इन्होंने बहुत पॉलिटिसाइज कर दिया। लेकिन ये बात पक्का है कि जो पाकिस्तान की जनता है, आवाम है, उसमें खेल भावना भी है और उनमें लोकतंत्र की भावना भी है, लेकिन आज के दिन पाकिस्तान की आवाम की आवाज नहीं सुनी जाती है। आप इमरान खान के एपिसोड को देख लीजिए, बाकी एपिसोड को देख लीजिए, मुझे लगता है कि ठीक करना है पाकिस्तान की आवाम को तो वो वहां के हुक्मरानों को करना है, वहां की उससे क्रिकेट भी सुधरेगा, भारत और पाकिस्तान के संबंध भी सुधरेंगे। और इरशाद साहब ये बात बिल्कुल सही है, 100% सच बात है। पाकिस्तान के जितने भी क्रिकेट प्रेमी हैं, आप देखिए वो खुलेआम भारत की टीम की, भारत के खेल की तारीफ कर रहे हैं, दिल खोल के तारीफ कर रहे हैं, खेल भावना की तारीफ कर रहे हैं, और वो बता भी रहे हैं कि क्या होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग सत्ता में बैठकर पता नहीं क्या कर रहे हैं। समीर, मैं आपको एक अर्ज करूं कि जिस तरह की आप ये बात कर रहे हैं, मैंने कहा कि आपका प्रोपेगेंडा था कि पाकिस्तान में खुदा न खास्ता क्रिकेट खेलने वालों पे हमले होंगे। मैंने वो अर्ज की थी कि देखिए, हमने बेहतरीन मुबारकबाद दी अपनी इंतजामिया को कि उन्होंने आपकी किसी भी इस तरह की ख्वाहिश को पूरा नहीं होने दिया, और बड़ा पूरा मन और बड़ा मोहब्बत और बड़ा अकीदत के साथ। हमारी कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं थी, हम कभी बद्दुआएं नहीं करते आपके लिए, हमेशा दुआ ही देते हैं कि आपकी हालत बेहतर हो जाए। हमारे लिए बस हमारे खिलाड़ियों का सिक्योरिटी कंसर्न था। समीर सुने समीर, आप लोगों ने देखे कितना प्रोपेगेंडा किया, कितना आप अगर ये चाहते तो आपकी टीम पाकिस्तान में आकर खेलती, पाकिस्तान में इवेंट होते, पाकिस्तान में हिंदुस्तान की हमारे लिए एजाज की बात होती, हम खुश होते, हमें यही वजह है कि हाइब्रिड मॉडल पर दुबई में जो मैच है वो खेला गया। और जो आपने बोली कि जो बद्दुआ, जो तमाम चीजें आप बोल रहे थे, वैसा कुछ भी नहीं है जो हम चाहते हैं। हम हमेशा शांति चाहते हैं, शांति के पक्षधर इरशाद साहब। आईसीसी ट्रॉफी में भारत ने आखिर कितने मैच जीते और पाकिस्तान की कितनी बार जो जीत है वो दर्ज हुई? तो आईसीसी ट्रॉफी में भारत वर्सेस पाकिस्तान क्या स्कोर रहा है, आप जरा देखिए किसने कितनी बार जीत हासिल की है। चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें तो भारत ने 3 बार चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, 2002, 2013 और इसके बाद 2025, और पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी में 1 बार जीत हासिल की है। वनडे वर्ल्ड कप की बात करें तो यहां पर भी भारत ने बाजी मारी है, 2 बार जीत दर्ज की है, और पाकिस्तान 1 बार वनडे वर्ल्ड कप जीत पाया है। T20 वर्ल्ड कप की बात करें, हाल ही में बीते साल यह खिताब भारत के पास भी आया। भारत 2 बार जीता है T20 वर्ल्ड कप और पाकिस्तान 1 बार जीत पाया है। इरशाद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इरशाद साहब, यहाँ स्टूडियो में हम सब भी ठहाके लगाकर हंसने लगे। जावेद मियादाद जिस तरह से बता रहे थे कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों का आजकल आलम क्या है, कैसे क्रिकेट वो खेल रहे हैं, कुल मिलाकर पाकिस्तानी क्रिकेट का बंटा धार हो गया है। और ये किसी और ने नहीं, पाकिस्तान के हुक्मरानों ने किया है, पाकिस्तान की सियासत ने किया है। सियासत की दखलंदाजी बढ़ती जा रही है, खेल भावना और खेल दूर होता जा रहा है। मानते हैं आप? देखिए समीर, मैंने तो शुरू में कहा कि जब खेल में सियासत आ जाए तो खेल तबाह हो जाता है। किसी भी चीज में आपकी घर में सियासत आ जाए तो घर तबाह हो जाता है। ये तो क्रिकेट है, और इंटरनेशनल क्रिकेट हमारे लोग खेलते हैं। हमारे खिलाड़ी सिफारिशी जब होंगे, जब खिलाड़ी नहीं होंगे, सिफारिशी होंगे, मेरा बच्चा या आपका बच्चा या मेरे बहनोई का बच्चा, या तो ऐसे ही हारेंगे जैसे हारे। अरे तो आज आप ऑपोजिशन की भूमिका में कैसे आ गए? आप तो रूलिंग पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाई, आपकी सरकार है, आपकी सरकार है। समीर बोलने दें जी। मैं ये कहता हूं कि खिलाड़ी सफीर होते हैं, खेल का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए।
ये मेरे मुल्क की खिलाड़ी थे, मेरे मुल्क के लिए खेल रहे थे, मेरे पाकिस्तान के लिए अगर खेलते, अगर ये कप पाकिस्तान के लिए जीत करके आते, अगर ये पाकिस्तान के लिए खेलते तो मैं खुश होता। ये खेले अपने लिए, अपनी सियासत के लिए। मैं हमेशा ये कहता हूं, सफीर होते हैं खिलाड़ी। खिलाड़ी सिर्फ मेरी नून का या पीटीआई का, पीपल्स पार्टी का नहीं होता, अपने मुल्क का होता है, अपने मुल्क के लिए खेल रहा होता है, अपने लोगों के लिए। देखे, करोड़ों लोगों का दिल तोड़ा इन्होंने, मेरे खिलाड़ियों ने, मेरे पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने। काश वो खिलाड़ी बनकर के खेलते, काश वो मुल्क के लिए खेलते, काश वो हमारे दिलों के लिए खेलते। हमारे दिलों की धड़कन होता है खिलाड़ी जब खेल रहा होता है। मेरा तो दिल ये करता है जैसे चाइना में क्रिकेट को बैन है, इसी तरह पाकिस्तान में बैन हो जाए। अरबों डॉलर खर्च होते हैं इन पे और खेलते ये सिर्फ पैसे कमाने के लिए हैं। तो ऐसे खिलाड़ियों से तो बेहतर है कि खेल ही ना हो। अगर खेल होना है तो बड़ी बातें आप बोल रहे हैं। मुल्क के लिए हो, अपने दिलों के लिए हो, अपने आवाम के लिए हो, अपने लोगों के लिए हो। तो मैं तो हमेशा सच का साथ देता हूं, सच्ची बात करता हूं। आपके चैनल्स पे आकर के हमेशा मैं यही कहता हूं कि जो खेला वो सिकंदर, जो खेलेगा वो सिकंदर। जो आपके खिलाड़ी खेले उनको बहुत बहुत बधाई हो मेरी तरफ से, बहुत मुबारक हो। तारीफ है इरशाद साहब, काबिले तारीफ है जो बात आपने और जो सच्चाई है इस वक्त जो हो रहा है पाकिस्तान में आपने बताया। लेकिन ताज्जुब होता है इरशाद साहब, क्योंकि आप ही की जो पार्टी है पीएमएलएन, जो इस वक्त वहां पर रूलिंग पार्टी यानी कि सत्ता में आपकी पार्टी है। जमीर साहब, आपसे मेरा सवाल है, क्योंकि इरशाद साहब उसी पार्टी से बिलोंग करते हैं जो कि इस वक्त पाकिस्तान की सत्ता में शीर्ष पर है, उसके बावजूद वो बोल रहे हैं कि हाँ ऐसा होता है। कैसे जो सियासत है उसने बंटा धार करके रख दिया है पाकिस्तान के क्रिकेट का। तो क्या होना चाहिए वहां पर, वो तो ये तक बोल रहे हैं इरशाद साहब की पाकिस्तान में तो क्रिकेट ही बंद हो जाना चाहिए। देखिए, बुनियादी तौर पे जो इरशाद साहब ने कहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को खत्म कर देना चाहिए, ये इरशाद साहब की बात नहीं है, पूरी कौम की बात है। बुनियादी तौर पे हुआ ये कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो वहां से स्पोर्ट्स निकल के सिर्फ वहां पे सियासत घुस गई है। और एक बड़े अरसे से हम देख रहे हैं कि 2 दहाइयों से वहां पे सिर्फ सियासत ही सियासत नजर आ रही है। दोनों मतलब पाकिस्तान की जितनी भी रूलिंग पार्टीज है वो सारे एक दूसरे की टांगे खींच रही हैं और उसके साथ साथ अपने लोगों को वहां घुसेड़ते हैं सिर्फ पैसे के लिए। तो पाकिस्तान की जो क्रिकेट है, ये क्रिकेट बनाए कौम या कौम की अपने मुल्क के लिए नहीं हो रही, बल्कि सिर्फ पैसे के लिए हो रही है। यही वजह है कि पाकिस्तान के जितने भी खिलाड़ी हैं सारे के सारे सट्टेबाज हैं। 24 घंटे ये टिकटॉक पे नाचते रहते हैं। कौम के लिए जब इनको परफॉर्म करने का मौका आता है तो वहां से इनको खेलना ही भूल जाते हैं। इनकी टांगे कांप रही होती हैं। देखें, जिस तरह भारत खेला है, भारत के साथ जी जमीर अली साहब, आप तो ऐसी बातें कर रहे हैं, मतलब हम तो अभी जिक्र कर रहे थे कि बड़ी इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की, पाकिस्तान की, लेकिन यहां तो घरेलू मैदान में भी इस वक्त परेशान होने का बड़ा सबब है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, वहां पर भी घनी बेइज्जती हो रही है।